यार लव मैरिज सही है या फिर अरेंज? यार मैं कई बार देखता हूँ कि आजकल अरेंज मैरिज में बहुत लफड़े हैं। साल लड़ाई हो जाती है, पहले तो जानते नहीं और जब आते हैं शादी हो रखी है फिर उसके बाद देखते हैं तो चीजें जब तक समझ में आती है तब तक तो अब यूटर्न जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब तो भुगतो है, तो क्या करें यार। और लव मैरिज फिर भी सही लगती है, पहले जान लो, परख लो, देख लो, सही है तो फिर आगे चलो। ये क्या, कौन सी चीज सही है, लव मैरिज या फिर अरेंज? कुछ हैं जो अरेंज मैरिज को गलत नजर से देखते हैं, यार ये ठीक नहीं है। और कुछ हैं जो लव मैरिज को कहते हैं कि यार चाहे कितना कर लो, ससुराल बिगड़नी है तो वहां भी लंका लगी। तो क्या वो चीज है यार? क्या वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों में? क्या जो रियलिटी है वो इन दोनों से हटकर है? सच्चाई इन दोनों से ही हटके है या फिर एक सही है और एक गलत? तो भाई सच्चाई सपाट है और वो यही है कि ना ये अच्छा है ना ये अच्छा है। इन दोनों को ही जो बांध के रखता है वही है ज्ञान, वही है समझदारी, वही है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक तुम बंध गए किसी के साथ या बंधने जा रहे हो किसी के साथ, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम कौन हो। अब तुम्हें लगेगा क्या बात है भाई, ये बात वो है जो हर जगह कोर में बैठी हुई चीज है। अगर तुम खुद को नहीं जानते, अगर तुम अपने जीवन में अपने आप के साथ, अपने स्वयं के साथ तुम्हारा एक अच्छा, मजबूत और आनंदमय रिश्ता नहीं है ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं, तुम्हारी कोई सी भी हो जाए, तुम्हारी वहां पर एक ना एक दिन जरूर लगेगी। आज तुम बड़े इजीली हम बोल सकते हैं यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, अल्लाह है, फल्ला है। मैं कहता हूं बुरा क्या है? क्या है जो तुम्हें इसमें बुरा दिख रहा है, उसमें बुरा दिख रहा है? वो बुरा जो है ना, जो डरावना, जो भयानक है, वही है अपने आप के साथ एक सही रिश्ता, अपने आप के साथ एक सही ज्ञान, अपने आप के साथ एक सेल्फ जो एसोसिएशन है, जो खुद का एक अपने आप से आनंद का रिश्ता है। वही अगर नहीं होगा ना, खुद को अगर आप नहीं जानते यार कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्या हैप्पीनेस क्या है, क्या है यार, कि क्या ये टेम्परेरी चीज है? जो जो हैप्पीनेस है क्या यही अल्टीमेट हैप्पीनेस है? यार अगर मुझे को, मैं आज दुखी हूं और सोच रहा हूं कोई लड़की आ जाए, लड़का आ जाए और सुखी हो जाऊं, तो यार एक टेम्परेरी है। बट रियल में जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो क्या है? और जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे ना, तो आप कभी दूसरे इंसान को भी नहीं समझ पाओगे। और जिस दिन आप स्वयं को सीख गए या जान गए, तो उस दिन आप सामने वाले की भी जरूरतें अपने आप समझ जाएंगे। जब आपको पता होगा ना कि मैं कौन हूं और मुझे क्या पसंद है, हम सबको क्या पसंद है, और जब आपको ये पता होगा, तो सामने आपके जो कोई भी होगा उसके साथ आप एक निस्वार्थ, भीतर से एक निस्वार्थ रिश्ता रखोगे। आप उसके लिए सभी चीजें करोगे, एफर्ट्स करोगे, बट बदले में इन रिटर्न कुछ चाहोगे नहीं। यानी कि आशम परमम दुखम और निराशम परमम सुखम। ये बात आपको पता होगी कि यार बाहरी ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस और डीप सेटिस्फेक्शन दे सके। तो इसीलिए आप अपने आनंद और सुख का कारण दूसरों को भी नहीं मानोगे। आप ये नहीं सोचोगे यार ये इसने ऐसा कर दिया तो मैं दुखी हूं, इसने अरे ये नहीं कर दिया, इसने खाने में ये कर दिया तो मैं दुखी हूं। आप कहते हो ठीक है, ये सब बाहरी चीजें और बाहरी एक टेम्परेरी हैप्पीनेस। अक्सर हमारा खुद के साथ तो रिश्ता बहुत घटिया होता है और हम चाहते हैं कि जो ससुरा आ रहा है ना नया, उससे भाई बढ़िया। तो पागल वागल हो क्या? जो डब्बा जो डब्बा खुद ही खाली है वो दूसरे को क्या भरेगा? जो पात्र अंदर से खुद ही खाली है, खुद ही रिक्त है, दूसरों को क्या भरेगा? और याद रखना, अगर कोई इंसान तुम्हारे जीवन में आ रहा है ना, तो सुर नर मुनि सबकी यही रीति, लागे स्वार्थ करे सब प्रीति।
दुनिया में ऐसे बहुत कम रिश्ते हैं जो निस्वार्थता के केंद्र पे स्थापित होते हैं, निस्वार्थता सेल्फलेसनेस के कोर में, सेंटर में बनते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक रिश्ते के फाउंडेशन में होती है जरूरत, स्वार्थ। और इससे परेशान भी नहीं होना। जो इंसान खुद से भरा है, आनंद में है, संतुष्ट है, वो एक नहीं हजारों को संतुष्ट कर सकता है। वो एक को आनंद नहीं, वो अनंत को आनंदित कर सकता है। और जो खुद ही खुश नहीं होगा ना भाई, वो जीवन में किसी के साथ खुश नहीं। और ये हटाओ दोगली बातें कि वो क्या लव मैरिज अरेंज मैरिज, खुद से रिश्ता कायम करो। जिसके साथ तुम जा रहे हो ना, उसके साथ जो मूल चीजें हैं वो देखो। भाई मूल चीज क्या है? जिसको तुम ला रहे हो, जिसके साथ तुम विवाह कर रहे हो, शादी कर रहे हो, एक तरीके से कहें तो एक लंबे समय के लिए एक जो एसोसिएशन है, एक संगति है, वो करने जा रहे हो लंबे समय तक। अब ये इंसान तुम्हारे हर जगह घुसकर रहेगा, चाहे वो तुम्हारा बिस्तर हो, चाहे वो कहीं है, वो हर जगह घुसकर रहेगा। तो जब इतने लंबे समय तक के लिए ऐसे व्यक्ति का साथ करना है, तो आप क्या देखोगे? वो इंसान कैसा है, उसके जीवन में खुद के साथ रिश्ता कैसा है, खुद को कैसे डील करता है, उसके लिए आनंद की क्या परिभाषा है, उसके लिए हैप्पीनेस क्या है, वो क्या है, उसके आइडियल्स क्या है, किसको मानता है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या क्वालिटीज है। जब वो तुम देखने लगोगे ना, अपने आप तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि कौन इंसान सही है, कौन सही नहीं है। पहले खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ। जो खुद खुश नहीं है ना भाई, वो किसी रिश्ते में जाकर खुश नहीं। मैंने अरेंज मैरिज भी देखी है, लव मैरिज भी देखी है। जहां पर मैंने अच्छा संबंध पाया है, वहां पे जब मैंने बात करी है, तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे बहुत बार यही मिला है कि वो इंसान का अपने जीवन में एक अच्छा रिश्ता खुद से है। अगर वो कुछ कर रही है या कर देता है, ठीक है यार, दान दान को दालिया थोथा दिए उड़ाए, वो कहता है ठीक है यार, जो मेन बात है वो देखो। ऐसा इंसान जहां गलतियां होती हैं उसको भी नजरअंदाज करता है, कहता है ठीक है यार, अब होता है। और कुछ होते हैं जो वो होते हैं, वो तो जहां गलती नहीं है ससुरा वहां डंडा कर देते हैं। तो ऐसे इंसान को ढूंढने से अच्छा है पहले खुद के साथ अच्छा रिश्ता रखो। और जब तुम्हारा खुद के साथ एक अच्छा बेहतरीन रिश्ता होगा, अपने जीवन में आप खुश होगे, आनंदित होगे, तो आप अंदर से जब भरे होगे ना, तो आप किसी को भी तार सकते हो भाई। अरेंज मैरिज चाहे लव मैरिज, अरेंज मैरिज भी हो गए ना, तो वहां पर जो इंसान आ रहा है ना, वो भी तुम्हारे से खुशियां ही चाहता है। वो इंसान यही चाहता है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे, आनंदित रहे। और वो खुशी, आनंद का रिश्ता जितना निस्वार्थता की कसौटी पे हो ना, जब आप जितनी कम आशा एक्सपेक्टेशन वहां रखोगे, तो वो रिश्ता हमेशा सुखी रहेगा। इसीलिए अब बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप उसकी खुशी में राजी हो, तो हमेशा वो सामने वाले को आपकी सही वैल्यू, सही इंपॉर्टेंस, सही केयर हमेशा बताओगे। वो इंसान आपके बिना कभी नहीं रहेगा। अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही सक्सेस हो जाएगी। सक्सेस ना होने का कारण ही सबसे बड़ा यही होता है कि पहले खुद को तो आप जानते नहीं, और सामने लिया कर ब्याह कर लिया हो किसी को। तो जब तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या चीज है जो तुम्हें खुशी, आनंद जो भीतर है वो तुम्हें देगी, सेटिस्फाई तुम्हें अंदर से करेगी। तो तुम सामने वालों पे आरोपित करोगे, सामने वाले से एक्सपेक्टेशन बांधते रहोगे, ये करो वो करो। तो इसीलिए ये कोर है, खुद से रिश्ता अच्छा, तो फिर सबसे रिश्ता अच्छा। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर खुद सुखोगे, आप भला तो जग भला। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई। अगर एक इंसान खुद से आनंद में रहना जानता है ना,
तो वो इतनी काबिलियत रखता है कि वो एक पत्थर से भी प्यार को निकाल सकता है, वो पत्थर को घिस के प्रेम पा सकता है भाई। तो तुम तो फिर भी इंसान से साथ हो। अगर वहां सच्चे दिल से अगर तुम खुद पे रहोगे ना और निस्वार्थता के साथ समर्पण भाव से रहोगे, तो चाहे वो अरेंज है चाहे वो लव है, तो कामयाबी 100% तुम्हारी।